जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में SC/ST के सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन की हियरिंग चल रही है, वैसे वैसे इसमें काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आपको ये भी बता दे कि दूसरे दिन की हियरिंग में पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट सच एस कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायणम, के वेणुगोपाल ने अपने सबमिशंस पेश कर दिए हैं और अब अगले दिन रिस्पोंडेंट्स की बारी रहेगी। इस मामले में यूनियन की ओर से मौजूद होकर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने सबमिशंस पेश किए हैं और इस सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के मामले में यूनियन का क्या स्टैंड है, हम इस वीडियो में देखेंगे। मामले की शुरुआत भले हुई है पंजाब सरकार से, लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हर स्टेट में ऐसी कुछ कम्युनिटीज मौजूद है जो SC/ST रिजर्वेशन के बावजूद भी बहुत पिछड़े रह गए हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने तमिलनाडु की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट शेखर नफारे, तेलंगाना की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और आंध्र प्रदेश की ओर से फॉर्मर जज और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर S मुरलीधर सबने इस केस में सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन के फेवर में बोला है। दूसरे दिन की हियरिंग की शुरुआत हुई है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2004 जजमेंट दैट इज EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को खूब फटकार लगाई है। जैसा कि अब तक आपको मालूम होगा कि इस जजमेंट ने ये अपहेल्ड किया था कि एक स्टेट गवर्नमेंट पहली बात तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशंस नहीं कर सकती है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट बस एक होमोजीनियस ग्रुप है जिसमें और बंटवारे नहीं किए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है करने की, जो आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंट को मिली हुई है। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस जजमेंट ने प्रेसिडेंट की पावर और रिजर्वेशन दोनों को साथ में जोड़कर गलत किया है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। Sybil stated, "Designation as scheduled caste has nothing to do with reservation, the preliminary power of which rests with the Union Parliament under Article 16 subsection 4." हालांकि आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BR गवई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के इस पॉइंट से खुश नहीं दिखे थे और न ही SG तुषार मेहता। जस्टिस BR गवई ने सिब्बल को समझाते हुए कहा कि जब तक प्रेसिडेंट किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट डेजिग्नेट ना कर दे, तब तक उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल सकती है। And stated, "Unless a particular caste is designated by the president as a scheduled caste under Article 341, it could not avail reservation." और वही CJI ने भी कहा है कि रिजर्वेशन के लिए प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन एक नेसेसरी कंडीशन है। अब भले उसके बाद इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट स्टेप करे या स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होकर SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को सीधे शब्दों में बताया कि सेंटर इस मामले में सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि ये बोलने के बावजूद SG मेहता ने ये क्लियर किया कि वे भले रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन के पॉइंट पर आर्ग्यू करेंगे। जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन से रिजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही SG मेहता ने समझाया कि बिना प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन के कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। He stated, "The power to identify scheduled caste rests with the president in consultation with the governor of the state or union territory and is final under Article 341." SG मेहता ने ये भी ऐड किया कि इसके बाद भले स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है, पर ये पहला प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि SG मेहता के इस सबमिशन से CJI भी काफी सहमत दिखे थे। SG मेहता ने अपने सबमिशंस आगे बढ़ाते हुए कहा कि पिछले कई समय से ये नोटिस किया गया है कि धीरे धीरे कोर्ट्स अपने जजमेंट्स को रिवर्स कर दे रहे हैं, जब उन्हें महसूस होता है कि एक सोसाइटी में ऐसे कई कम्युनिटीज अभी भी बाकी है जिन्हें रिजर्वेशन के तहत कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। And stated, "The most relevant part is that slowly and gradually this court on the judicial side had noted that there needs to be some rationing for the central government. We are committed to reservation. We are here only on sub classification and this was bothering this court." SG मेहता ने ये भी कहा कि इस सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन से पिछड़े क्लासेस को अब जाकर सोशल जस्टिस मिलेगा। And stated, "The sub classification of the said benefits is a key measure which goes a long way to achieve the said objective. This ensures that there is a trickle down effect of reservations." और वही सेंटर की ओर से मौजूद होकर AG R वेंकटरमणी ने भी कहा कि आर्टिकल 341 के तहत डेजिग्नेशन और आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन दो डिफरेंट बातें हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 341 किसी भी तरह से सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को पिछड़े क्लासेस को रिजर्वेशन देने में बाधा डालती है। And stated, "Therefore, Article 341 is not to be seen as a limitation or constraint on what can be done or what needs to be done under the Equality Charter of the Constitution under Articles 14 to 16." उन्होंने ये भी ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2004 जजमेंट को फिर से रिव्यू करने की सख्त जरूरत है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को शेड्यूल कास्ट को एक होमोजीनियस ग्रुप बताया था। And stated, "There is no homogeneity amidst them in a sociological sense. Mere clubbing of distinct caste or tribes by itself will not render them homogeneous." जैसा कि हमने आपको
आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इसी पॉइंट के खिलाफ अपने सबमिशन सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पेश किए थे। उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं होकर एक हेटेरोजीनियस ग्रुप है जिसमें कई सब ग्रुप्स मौजूद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सिब्बल के इन पॉइंट से काफी सहमत दिखी थी और सीजीआई ने ऐड भी करते हुए कहा, होमोजेनिटी एज रिगार्ड्स द शेड्यूल कास्ट इज मेनली टू डेजिग्नेट देम एज अ क्लास टू whom reservations have been conferred। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई ने भी ऐड करते हुए कहा, देयर मे बी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग शेड्यूल कास्ट एज अ होमोजीनियस क्लास। However, those elements may still vary from one person to another। सिब्बल ने जब आगे ये बात कंटिन्यू की कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, तो सीजीआई ने कहा, there is heterogeneity in terms of the indicators of backwardness such as pre-existing occupation and availability of resources। अब जैसा कि हमने बताया, मामले की शुरुआत पंजाब से हुई है, जहां स्टेट की पॉपुलेशन में करीब 32% लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। इस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में भी 2 ऐसे सब कम्युनिटी है जिन्हें रिजर्वेशन होने के बावजूद भी फायदा नहीं मिल पाया है, विच आर मजाबी सिख्स एंड वाल्मीकि। और इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ही इन सब कैटेगरीज को 50% रिजर्वेशन देने का सोचा। इस अरेंजमेंट में मुश्किलें तब पैदा हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने 2004 में ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को फर्दर सब क्लासिफाई करने से सख्त मना कर दिया। और फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन को 2006 में रद्द कर दिया था। हालांकि पंजाब के अलावा भी ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कुछ SC/ST कम्युनिटी इतने पिछड़े हुए हैं कि उन्हें रिजर्वेशन देने की सख्त जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मौजूद होकर फॉर्मर जज और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर S मुरलीधर ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि चिन्नैया वर्डिक्ट के बाद स्टेट ने कोई भी सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन नहीं दी है, हालांकि इसकी सख्त जरूरत है। और वही तमिलनाडु स्टेट की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट शेखर नफारे ने चिन्नैया जजमेंट को टारगेट करते हुए कहा, द जजमेंट इन चिन्नैया's case also affects efficiency। Whether my sub-classification stands the scrutiny of classification test, that is the test. State has vital stakes in this। उन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि तमिलनाडु में अरुण हथियार्स करके एक SC है जिन्हें अभी तक SC/ST के तहत रिजर्वेशन में कोई फायदा नहीं मिला था और जिनके भले के लिए स्टेट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी थी एक स्टेट रिपोर्ट के बाद, जिसमें पता चला कि रिजर्वेशन के बावजूद भी वे अभी तक वीकेस्ट ऑफ द वीक रह गए हैं। इसके बाद बारी आई तेलंगाना की, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा, मदिगा कम्युनिटी डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूटिंग 70% पॉपुलेशन अमंग द रिजर्व्ड कैटेगरी अवेल्स ओनली 20% ऑफ कोटा बेनिफिट्स। अब देखना ये होगा कि इस मामले में रिस्पोंडेंट्स का क्या ओपिनियन रहता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।